नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भिवानी शहर समेत ग्रामीण आंचल में भी तिरंगे को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन की अपील पर आमजन, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सदस्य भी तिरंगा अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का व्यापक असर देखा जा रहा है। आज़ादी का पर्व परंपरा अनुसार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग ही है। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे हर घर तिरंगा अभियान का खुमार लोगों पर चढ़ रहा है। आमजन में जोश व उत्साह बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहतर खास होगा। सोशल मीडिया पर भी तिरंगे का रंग चढ़ने लगा है। हर घर तिरंगा अभियान ने आमजन में देशभक्ति के भाव को प्रगाढ़ किया है। शासन, प्रशासन, संस्था, संगठन ही नहीं अपितु सर्व समाज भी इस अभियान में सहभागी बन रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले ही जिले के घरों में राष्ट्रीय ध्वज लहराने की तैयारी जबरदस्त उत्साह में है। तिरंगा अभियान को लेकर हर रोज अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। गांव-गांव तिरंगे की मांग बढ़ रही है। इस अभियान से अब आमजन भी जुड़ रहे हैं। इसका असर सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है। यहाँ लोगों ने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सहित अन्य अकाउंट वॉलपेपर पर तिरंगा ध्वज की डीपी लगा रखी है। वहीं उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक बढ़ चढ़कर भाग लें। आज़ादी की वर्षगांठ जो मनाई जा रही है, जो इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, श्री मोदी जी के आह्वान पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूरे शहर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और रोज़ एक तिरंगा यात्रा निकलती है। कल भी हमारे यहाँ से हमारे डीसी साहब, हमारे एसपी साहब के द्वारा एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और हमने हांसी गेट पर उस तिरंगा यात्रा का बहुत भव्य स्वागत किया और पूरा शहर एक आनंदमय माहौल में है। पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है और हर शहरवासी, देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। इस तिरंगे से हमने पूरे शहर को सजाया हुआ है और मैं तो चाहता हूं कि जैसा ये महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा महोत्सव हर साल मनाया जाए अपने तिरंगे के लिए और हर शहरवासी को, हर देशवासी को, हर व्यापारी को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि देश की आन बान शान हमारा तिरंगा है। पूरे शहर के जो अंदर कटआउट लगाए हुए हमारे शहीदों के, उनको याद किया गया है। लाला लाजपत राय जैसे, सरदार पटेल जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हमारे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनको याद करके भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस। भिवानी में 15 अगस्त को होने वाले समारोह की पूर्ण रिहर्सल का कार्यक्रम स्थानीय हांसी गेट स्थित केएम पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल की अगुवाई में परेड, पीटी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद बच्चों को तिरंगे झंडे भी वितरित किए गए। शनिवार को भिवानी सब डिवीज़न पर मनाए जाने वाला स्वतंत्रता दिवस के लेकर स्थानीय केएम पब्लिक स्कूल प्रांगण में स्कूली बच्चों के द्वारा रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल, डीएसपी वीरेंद्र सिंह, डीपीसी संतोष नागर व खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ के द्वारा परेड, पीटी व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पीटी, डंबल, लेजियम व सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनेक सराहनीय प्रस्तुतियाँ दी। वहीं इस अवसर पर एसडीएम ने संबंधित टीम इंचार्जेज को उनकी ड्यूटीज ठीक से निभाने का निर्देश दिया। उपमंडल भिवानी का 76वां स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त को हमारे यहाँ केएम स्कूल में बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी होंगे, हमारे सांसद जी, जो कि मुख्य अतिथि होंगे। और केएम स्कूल में हमारा 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा और ये बड़े धूमधाम से बनाया जाएगा। आज उसी के तहत आज रिहर्सल थी, जिसमें सभी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। कल्चर प्रोग्राम के लिए करा, पीटी, लेजियम, डंबल्स के लिए करा और साथ में परेड्स के लिए करा और सभी बच्चों ने फुल प्रिपरेशन कर रही है। और 15 अगस्त को के साथ मैं सभी शहरवासी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वे सभी इस कार्यक्रम में भाग लें, आके इसका आनंद लें
और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर घर तिरंगा के तहत सभी से मेरा अनुरोध है, आह्वान है कि सभी अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। स्थानीय लोहारू रोड पर निर्माणाधीन अखंड भारत माता मंदिर में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने भूमि दान व सहयोग राशि देने वाले सहयोगियों को सम्मानित किया। लोहर रोड पर निर्माणाधीन अखंड भारत माता मंदिर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सम्मानित करने के लिए मठाधीश माई जी महाराज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माई जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किए गए कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं जनरल क्लब के प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ट्रस्ट के सक्रिय व नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर मठाधीश माई जी महाराज ने बताया कि छोटी काशी में बनने वाला अखंड भारत माता मंदिर भिवानी ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों का भी नाम रोशन करेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर निर्माण में भूमि व सहायता राशि प्रदान की है उन्हें मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया है। उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की जो डीड है उसके विभिन्न बिंदुओं पे जो हम संकलित हैं, मेन संकल्प हमारा है विश्व का सबसे बड़ा अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण, गौ सेवा, अखंड भारत मंदिर निर्माण, गौ सेवा रक्षा, उसका संवर्धन, धार्मिक एकता और अखंडता, सांस्कृतिक की चेतना, गरीब लाचार बीमार और दिव्यांगों की सहायता हेतु वह मठ मंदिरों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमने भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 8 अगस्त 2019 को भिवानी के अंदर किया। देवसर स्थित भारत माता कॉलोनी में अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसके लिए हमने एक शुल्क रखी है जो कर्मठ, त्यागी और निष्ठा से सेवा करने वाला महापुरुष, जिसके अंदर जोश हो, समाज को जोड़ने वाला हो और जाति पाति से उठकर देश की रक्षा करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को और महापुरुष को हम जो है संगठन के सदस्य ट्रस्टी बना रहे हैं। और आज इसका हमने एक नींव रखी है क्या है, जो भी व्यक्ति जिसके अंदर इस तरह के भाव हो, वो बनना चाहते हो तो वो हमसे संपर्क करता है और हम उस पर जो है पूरी इंक्वायरी करके कि वो समाज में कोई त्यागी नहीं हो, किसी तरह का केस मुकदमा या किसी तरह का न हो और निष्ठावान हो, समाज सेवक हो, ऐसे महापुरुष को जो हम बनाएंगे। और यही हमारा एक संकल्प है। इसके लिए जो है हमने एक मनोनीत पत्र तैयार किया है। इस मनोनीत पत्र जो है हम ट्रस्ट के द्वारा प्रस्ताव किया गया, हमारे सदस्य के द्वारा जो है इसका एक मीटिंग करके हमने एक प्रस्ताव जारी किया है। उस प्रस्ताव के तहत हमने ये बिंदुओं पर जो है लिखी गई है। इस बिंदु के आधार पर जो इसको निभाने में सक्षम होगा, सामर्थ्य होगा, उसको हम ट्रस्टी बनाएंगे। यही हमारा संकल्प है। वंदे भारत मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। जो अपने ट्रस्टी बनाए हुए हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी की है। जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी हमने पहले ही गठन किया हुआ था और आज 5,51,000 रुपये की सदस्यता शुल्क लेते हुए 5 सदस्यों को हमने इस ट्रस्ट का कर्मठ सदस्य बनाया है। और इसमें जो ज़मीन जिन्होंने में दी उनको भी बनाया। हनुमान जी हैं, संजय जी, नितिन गोयल जी, सोमवीर जी, इन लीलू राम जी को, ठेकेदार साहब को और अपने शिक्षाविद पवन कुमार जी बोर्ड में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उन सबको भी अपने भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट का सदस्य बनाते हुए हम ट्रस्ट का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द भिवानी शहर में इस छोटी काशी में भारत माता मंदिर का, अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण पूरा हो सके। अखंड भारत माता मंदिर में जो सदस्य बनाए गए हैं, मैं आशा करता हूँ कि ये अपना काम अच्छे से करेंगे और मैं इनका संगठन में स्वागत करता हूँ। देवसर की धरा पे इतना बड़ा अखंड भारत माता मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, ये सौभाग्य है देवसर के गांव का
कि ये हमें मौका मिला कि कुछ सेवा करने का अखंड भारत माता मंदिर में, और मेरा पूरा देवसर गांव का भी सहयोग इसके साथ है और उनका आशीर्वाद भी है। और मंदिर के निर्माण के लिए जो भी महाराज जी ने मेरे ऊपर जो ट्रस्ट की जो जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसे निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का पूरा कोशिश करूँगा। भिवानी के प्रधान डाकघर में देश के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्य डाकघर भिवानी के मुख्य हॉल में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से मार्मिक घटनाओं का चित्रण किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ श्री मनोहर लाल सरदाना व श्रीमती धर्म देवी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर मनोहर लाल सरदाना ने बताया कि देश का विभाजन 14 अगस्त 1947 को हुआ था और विभाजन के समय वो और उनका परिवार गांव सदर थारेवाला तहसील लोधरान जिला मुल्तान में रहते थे, किंतु देश विभाजन के समय उन्हें उनके परिवार के साथ अपना गांव छोड़ना पड़ा और भिवानी जिले में आ गए। उन्होंने देश के विभाजन की विभीषिका के बारे में प्रदर्शनी में उपस्थित लोगों को बताया कि देश विभाजन के समय जो नरसंहार हुआ उसमें अनगिनत लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस दौरान प्रदर्शनी में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं अधीक्षक डाकघर हरीश कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य देश के विभाजन के समय हुई मार्मिक घटनाओं और प्रभावित परिवारों को चित्रों के माध्यम से जानकारी देना है। अधीक्षक ने बताया कि यह प्रदर्शनी सभी आम जन के लिए दिनांक 14 अगस्त तक खुली रहेगी। विभाजन की विभीषिका दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यह प्रदर्शनी 2 दिन तक चलेगी। 13 और 14 अगस्त को यह प्रदर्शनी चलेगी। इसमें जो विभाजन के समय जो लोगों ने दर्द महसूस किया, जो लोग अपना मकान छोड़ के, जो अपनी संपत्ति छोड़ के इधर से उधर गए, और उस दिन को याद करने के लिए जो लोगों ने दर्द झेला, आज का ये दिन मनाया जाता है। और इसके लिए हम 2 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें हमने जो विभाजन के समय श्री ML सरदाना जी, जो कि उस समय विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, उनको हमने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। और उसके अलावा हमने एक हमारे जो 1973 में जो सबसे पुराने खाताधारक हैं, इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया। इस समारोह का शुरुआत हमने देशभक्ति गीत से किया और इसका समापन हमने राष्ट्रगान से किया। और इस प्रदर्शनी को, यह प्रदर्शनी आम पब्लिक के लिए देखने के लिए आज और कल दोनों दिन खुली रहेगी और कोई भी इस प्रदर्शनी को देखना चाहता है। दिव्यांग जन आयुक्त श्री राजकुमार मक्कड़ शनिवार को भिवानी के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे और दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुनने के लिए खुला दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को दी जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गौरतलब है कि दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने PWD रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सरकार की दिव्यांगजनों के हित में क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया गया। यह जानकारी देते हुए दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि वे भिवानी के प्रवास पर हैं और आज स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी हैं और उनका निपटारा भी किया गया है। इस दौरान सरकार की दिव्यांगजनों के हित में क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। वहीं उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के UDID कार्ड बनवाने के लिए अंतिम तिथि को 31/12/2022 तक कर दिया गया है। इस मौके पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता, डिप्टी CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भी दिव्यांगजन आयुक्त द्वारा ली गई बैठक में शिरकत की। दिव्यांगजन के नाते से भिवानी जिले के प्रवास पर आया हूँ, जहाँ दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया है, जहाँ आकर वो अपनी समस्याएं बता सकें। सरकारी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो उनको मौके पर ही निदान बहुत समस्याओं का किया गया है। बहुत सारी इस प्रकार की भी समस्याएं हैं जो आने वाले समय में दूर होने वाली हैं। इसके अलावा जो मूलभूत विषय है वो शिक्षा है। तो जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, जिनको हम CWSM कहते हैं, तो ज़िले के अंदर लगभग 1600 विद्यार्थी हैं, जिनकी शिक्षा के लिए भिवानी ज़िले में 11 विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और उसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, वो उनकी देखरेख में यह सारा कार्यक्रम चलता है। उनके पास भी उनकी भी मीटिंग करके उनको क्या क्या करना चाहिए वो विषय आया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में हमारे दिव्यांगों को बहुत कठिनाई होती है। दिव्यांगों को हमने पूरे भारत में ही सभी दिव्यांग को एक विशेष ID प्रदान की है, यूनिक
डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, जिसको हम UDID बोलते हैं, अभी तक 31 अगस्त 2022 तक की समयावधि प्रदान की गई थी, लेकिन केवल 30% ही कार्ड हम बना पाए हैं। अब हमने इसकी समयावधि 31 दिसंबर 2022 कर दी है, लेकिन भिवानी ज़िला इस दृष्टि से अभी काफ़ी पीछे है। तो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, यहाँ के CMO और संबंधित UDID और मेडिकल बोर्ड के जो इंचार्ज हैं, आज उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत हुई है। इसी प्रकार से यहाँ एक्सेसिबिलिटी का भी विषय है कि दिव्यांगजन को बैंकों में जाना है, मॉल में जाना है, विद्यालयों में जाना है, तो वहाँ पर उनको रैंप नहीं है, प्रॉपर लिफ्ट नहीं है, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है, वो सारा विषय भी है। लेकिन कृत्रिम अंगों के विषय में हमारा रेड क्रॉस विभाग काफ़ी अच्छा कर रहा है। पिछले दिनों भिवानी ज़िले के लगभग 350 दिव्यांगों को हमने 1,07,74,000 रुपये के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान की कड़ी में विश्व हिंदू कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व सैनिक कल्याण परिषद संस्थाओं के सहयोग से शहर में 251 फुट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पहुंचे विधायक घनश्याम सराफ व अन्य का कहना है कि देश की आज़ादी को लेकर हर व्यक्ति के मन में यह रहता था कि मैं भी अपने घर पर तिरंगा फहरा सकूं, लेकिन कानूनी पेच की वजह से यह प्रबल इच्छा मन में ही रह जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा फहरा सकेगा और देशभक्ति की भावना प्रकट कर सकेगा। उन्होंने कहा कि देशभक्ति के द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जा रहा है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75वां वर्ष है ये, और इसमें लोगों में उत्साह है। सारे नगरवासी व हमारे जितने भी आदमी हैं वे सारे इस काम में लगे हैं कि इस शोभा यात्रा को हम अच्छी से अच्छी बनाएं और प्रत्येक घर पे तिरंगा लहराएं। इस टाइप का जो सबके मन में ख्याल है वो इस अमृत महोत्सव को लेकर है, और ये काम सब लोग मिलजुल के कर रहे हैं। आज बाज़ार में 251 फुट का लंबा तिरंगा झंडा, उसको लेकर एक मानव श्रृंखला उसके नीचे से और उसको पकड़ के चल रही है। ये बड़े इस भिवानी शहर के लिए अच्छी बात है, और आगे आने वाले समय भी भी हम देशभक्ति के नाम पे सभी लोगों को इकट्ठा एक में चलने का विश्वास दिलाते हैं कि आप जब भी इस काम में साथी होंगे, हम निश्चित रूप से हमारा देश और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने पे मनाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही मान और सम्मान की बात है। भारत माता की इस धरा पर मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ उन योद्धाओं को, उन क्रांतिकारियों को और उन बहादुर जाबाज सैनिकों को, जिनकी वजह से आज हमारा हिंदुस्तान 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं उनकी माताओं को। धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया, और आज हम हिंदुस्तान एक वटवृक्ष होकर के फल फूल रहा है। हिंदू परिषद ने शहर की 82 संस्थाओं के साथ मिलकर एक 251 फुट लंबा तिरंगा यात्रा निकाली है, जो कि बाजार के शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापिस घंटाघर पे आएगी। और हमने सभी शहर के जितने भी शहीद थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, उनको नमन किया है। उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के ऊपर अखंड भारत संकल्प यात्रा ये निकाली। कहाँ से लेकर कहाँ तक ये घंटा ये नेहरू पार्क से होते हुए नया बाजार, लोअर बाजार, बिसला बाजार, सराय चौपटा, घंटाघर वापिस यहीं के समाप्त हुए। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य देशभक्ति जगाने का है। कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा नहीं है, भुखमरी है। अगर देशभक्ति नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। अगर देशभक्ति नहीं है तो अमीरी किस काम की नहीं है। देशभक्ति सबसे ज़रूरी है। देश की आज़ादी से लेकर अब तक आम आदमी के मन में यही रहता था
कि मैं भी अपने घर पर झंडा फहराऊं, मैं भी अपने प्रतिष्ठान पर फहराऊं, लेकिन कानूनी पेचीदगी के कारण वो इससे अपने जो मन की इच्छा थी, प्रबल इच्छा, उससे वंचित रह जाता था और वो देशभक्ति की भावना को प्रकट नहीं कर पाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब से हर व्यक्ति अपने घर पर झंडा फहरा सकेगा और देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकेगा। स्थानीय कमलेश तंवर मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों ने शहीद स्मारक पर जाकर राष्ट्रभक्ति गीत गाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। स्कूल प्राचार्य अनामिका तंवर के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह की प्रेरणा से विद्यार्थियों ने राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ शहीदों को याद किया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने शहीदों के बलिदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाने में अनेक शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमें शहीदों का सम्मान करना चाहिए, उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव द्वारा शहीदों को नमन का जो कार्यक्रम देश भर में चलाया है वो काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के प्रयासों से आज देश भर में देशभक्ति की भावना और तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस अवसर पर विजय भट्ट, आनंद हिंदुस्तानी, वीरेंद्र सिंह राठौड़, भारती इत्यादि उपस्थित रहे। अमृत महोत्सव बना रहे हैं हमारे स्कूल के बच्चे, केटीएम स्कूल के और सारा स्टाफ, और हम यहाँ पर आए हैं। बच्चों को हम बताना भी चाहते हैं कि कैसे आज़ादी मिली थी 1947 में। जाने अनजाने लाखों बलिदानी शहीद हुए, तब जाके हमें ये ठंडी सांस मिल रही है जो आज हम ले पा रहे हैं। निवरना चारों तरफ क्या हाल था। हम तो गोवा में जाकर और वहाँ पर काला पानी और वहाँ की जेल और सब देख के आए हैं। किस प्रकार से यातनाएं दी जाती थी, किस प्रकार से कोल्हू में पहला जाता था। बहुत ही दुखद था देख के, बहुत ही ख़राब लग रहा था कि किस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान किया है। वही आज हम बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि यह आज़ादी किस प्रकार से हमें मिली है और पूरे विश्व के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी और हरियाणा में श्रीमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से अमृत महोत्सव में भी कितना भारी हिस्सा लेकर और पूरे हरियाणा को दिखा दिया है कि अमृत महोत्सव में हमने क्या काम किया। नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं और आगे 25 साल बाद अमृत काल आएगा, उसकी भी योजना श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी और उनकी पूरी टीम बना रही है। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र स्थित श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित महामती प्राणनाथ विद्या निकेतन एवं आश्रयहीन लोगों के लिए बनाए गए अपना घर आश्रम में शनिवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में भिवानी के एसडीएम श्री संदीप अग्रवाल व डीएसपी भिवानी वीरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्वामी सदानंद महाराज के निर्देशन व स्वामी मुकुंद शरण महाराज के सानिध्य में मनाया गया। डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री राष्ट्रीय प्रवक्ता के मार्गदर्शन में धूमधाम से बैंड बाजे के साथ राष्ट्रीय गीत गाते हुए सामूहिक राष्ट्र वंदना के साथ बच्चों की यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य राम कुमार गोयल, हनुमान पायल, सुरेश केडिया, गौतम शर्मा, रमेश अशोक तायल, विनोद छाबड़ा इत्यादि उपस्थित रहे और सभी ने अपना योगदान दिया। अपना घर में भी प्रबुद्धजनों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम व जय हिंद के नारे लगाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगे का सेलिब्रेशन पूरे भिवानी, पूरे हरियाणा, पूरे देश में चल रहा है। उसी के तहत श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर द्वारा भी इसका आज यात्रा निकाली जा रही है। उसी के संदर्भ में सभी स्कूल के बच्चे और जो भी एक आश्रम है जहाँ की मेंटली अपने लोग सेवक हैं, उनको आज हमने झंडे दिए हैं, उनके साथ खुशी बांटी है। और आज सारा देश देशभक्ति के उत्साहित हो रहा है और सभी अपने जो भी अपने बलिदान दिया है, जो भी अपने है, उनके आज हम नमन करते हैं और सभी को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी संस्कृत महाविद्यालय एवं महामती प्राणनाथ विद्या निकेतन अपना घर के अंदर हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में आश्रम के बच्चों ने और प्रभु जी जनों ने और विद्यालय के बच्चों ने बड़े धूमधाम से साथ दिया। श्रीमान एसडीएम साहब संदीप अग्रवाल जी, डीएसपी साहब का सानिध्य रहा। पूरा स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारा संचालित सभी संस्थाओं में आज 13 तारीख को तिरंगा यात्रा पूरे देश में मनाया जा रहा और पूरे कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के शिक्षण संस्थान अपने तिरंगा को आन बान शान के साथ सलाम कर।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत दैनिक रेल यात्री व जन कल्याण संघ भिवानी द्वारा भारत नगर में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों में तिरंगे के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला और देश के प्रति लोगों में जागरूकता भी देखी गई। भिवानी ने भारत नगर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया। अभियान के दौरान यह देखा गया कि लोगों में भारतीय तिरंगे के प्रति उत्साह है एवं लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में नरेश डालमिया, सुभाष सोनू बैटरीवाला, नरेश गोयल, राजेंद्र तंवर, श्री सैनी, सुभाष जिंदल और प्यारे प्यारे बच्चों ने तिरंगा प्रोग्राम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने भारत माता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए देशभक्ति के नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया। भारत देश को आज़ाद हो गए 75 साल हो गए। 75 महोत्सव मनाया जा रहा है, लोगों में बड़ा उल्लास है। और ये तिरंगा जो है ये पूरे देश का तिरंगा है, न किसी राजनीतिक दल का तिरंगा है, न किसी पार्टी का तिरंगा है, न किसी जाति पाति का तिरंगा है। ये हमारे देश का तिरंगा है। हम सभी देशवासी इस तिरंगे को बड़े ही उल्लास से मना रहे हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारा देश। भाजपा द्वारा विपक्ष व क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के आरोपों को भिवानी पहुंचे प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अफवाह व भ्रम बताते हुए कहा कि इस तरह से कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। उनका कहना था कि किसी को बनाना या खत्म करना किसी पार्टी का नहीं बल्कि ये फैसला जनता के हाथों में होता है। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र बबली भिवानी के चौधरी देवीलाल सदन में पंचायत चुनाव को लेकर जिला कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के मुखातिब होते हुए पंचायत चुनाव, गांव के विकास, विपक्ष के आरोपों व बिहार की राजनीति में हुए उठापटक को लेकर अपनी राय रखी। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कांग्रेस के इन आरोपों को अफवाह व भ्रम बताया, जिसमें कहा जाता है कि भाजपा ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। बबली ने कहा कि काम करने वाले को कोई खत्म नहीं कर सकता है। किसी को बनाना या खत्म करना किसी पार्टी का नहीं बल्कि जनता का काम है। बबली ने दावा किया कि हरियाणा की जेजेपी व बीजेपी की गठबंधन सरकार में बिहार जैसी कोई उठापटक नहीं होगी। हरियाणा की गठबंधन सरकार जनहित में काम करते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इंतजार खत्म, बहुत जल्दी हम चुनाव में जा रहे हैं और जल्दी इलेक्शन कमीशन के दोबारा डेटों की घोषणा कर दी जाएगी। और जो सिंबल की बात है, आज हमने जिलावार मीटिंगों पे लेने के लिए ड्यूटियां लगी हुई हैं। आज उसी संदर्भ में मैं भिवानी जिले के हमारे सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों के मीटिंग लेने आए हैं। इनका फीडबैक लेंगे, जैसा हमारे संगठन के साथियों का सुझाव होगा और फिर उसको चंडीगढ़ में हमारे जो पार्टी के नेता हैं बैठ के विचार विमर्श करके दोनों गठबंधन में आज हम सरकार चला रहे हैं, जो फैसला होगा उसको हम हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का काम। ज़्यादा संभावना क्या है लड़ने की या ना लड़ने? फीडबैक के बाद जितना हमारे पास मेजोरिटी में जो फीडबैक आएगा उस पर हम फैसला लेंगे। सर 30,000 जो पंचायती ज़मीन है उस पर अवैध कब्जे की बात कही गई थी, कोर्ट ने उसको छुड़वाने की बात कही थी, तो क्या लगता है कि वो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आपको सबको पता है कि एक जजमेंट पिछले दिनों आई है और हमने जिला लेवल पे जो पंचायती ज़मीनें थी उनके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उस पर अभी आपने विधानसभा सेशन में देखा होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से काफ़ी सुझाव थे। उस पर एक सबकी राय लेकर हमें पंचायत की ज़मीनों को भी बचाना है और हमारे प्रदेश के लोगों को जो बहुत पुराने अगर 52 से पहले के जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए हम का हल निकाल सकते हैं, उस पर विचार। क्या वो योजना जारी है या उसको? बिल्कुल वो हमारे जितने भी चाहे एमपी लेवल पे हो, विधायक पे हो, मिनिस्टर को, गाँव को गोद लिया गया था। उसके साथ साथ क्लस्टर बनाकर भी हम गांव का शहरीकरण कर सके। बहुत सी ऐसी योजनाएं, अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, ये लाइब्रेरी पिछले आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में घोषणा की। 9-10 दो मूलभूत सुविधाएं हैं, हर घर शुद्ध जल देने की बात हो, 24 घंटे बिजली देने की बात हो, गली नालियों की बात हो, ग्रे वाटर के माध्यम से हमारे जो जोड़ों के हालात ख़राब हुए उसको ठीक करने की बात हो, अच्छी शिक्षा को लेकर लाइब्रेरी देने की बात हो, युवाओं को एक अच्छा उनकी हेल्थ रह सके उसके लिए। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।